नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और आप लोगों को बता दें ये पार्ट 3 है, इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 बनाया हुआ है, अगर उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न अभी तक हमने लिए हैं सभी के सभी एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं और आज भी टॉपिक ले रहे हैं, तो ये भी हमारा साधारण ब्याज का है। और इसमें भी देख सकते हैं एसएससी जीडी के द्वारा जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी पूछे गए हैं। और देखिए थोड़ा सा समय लग जाता है समझाने के लिए। अगर हम शॉर्ट ट्रिक के मेथड से अगर डायरेक्टली हम सॉल्व करते हुए आगे चले गए तो इस तरीके से आपको कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम सारे स्टेप थोड़ा सा समझाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि इतने में तो हमारा सारा पेपर हो जाएगा जितने में आप समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समझाने के लिए करते हैं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी फास्ट उसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। देखिए स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना। देखिए एक निश्चित धनराशि है, हमें नहीं पता वो धनराशि कौन सी है। तो देखिए हम यहाँ पर मूलधन ही लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे पी और ए कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मूलधन हो गया। मूलधन के बाद यहाँ पर मिश्र धन यहाँ पर देखेंगे जो कि हो रहा है। देखिए बोला गया कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी का मतलब हुआ कि उसमें मिश्र धन बोला गया है। तो एक मान लीजिए हमारी मूलधन है संख्या, अब स्वयं की 7 गुनी हो गई है। ठीक है, तो ये 7 गुनी हो गई तो हमारी ये मिश्र धन बन जाएगी। तो स्वयं की 7 गुनी कितने वर्षों में, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 वर्षों में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो गई है। तो यहाँ पर मिश्र धन है, मिश्र धन में ब्याज भी होता है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर कितने का आएगा, तो आप बताएंगे 6 का। तो 6 का जो अंतर आया है यही हमारा है ब्याज। ठीक है, तो इसमें साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया, 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर 10 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज कितना है 6। एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10 हो जाएगा। 10 से भाग दे देंगे। अब देखिए 20 वर्ष में, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर, तो यहाँ 20 वर्ष का निकाल लेंगे तो 20 वर्ष का, तो 20 वर्ष का हो जाएगा 6 बटा 10 और गुणा कर देंगे 20 से। 10 कम 10 कटेगा, 10 दूना 20 और 6 दूनी 12, तो यानी स्वयं का 12 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, स्वयं का 12 गुना। ये राइट आंसर यहाँ पर हम टिक करेंगे अपना ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यानी स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। तो स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले मूलधन लिखना है फिर मिश्र धन लिखना है, क्योंकि जब 3 गुना 4 गुना हो तो बात करेगा वो मिश्र धन की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मान लेते हैं मूलधन हमारी संख्या 1 है, तो स्वयं की कितनी हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है। कितने वर्षों में हो रही है, तो आप बताएंगे 12 वर्षों में हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है, 12 वर्षों में। तो चलिए उससे पहले हम यहाँ पर देखें तो इनका अंतर कितना है, ब्याज कितना है। ये है हमारा मिश्र धन, यहाँ है मूलधन। तो मिश्र धन से अगर हम मूलधन को निकाल दें तो ब्याज आ जाता है, यानी इनका अंतर ही होता है। तो अंतर कितने का, 2 का। तो ये हमारा रहा यहाँ पर साधारण ब्याज, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ब्याज जो है ये 2 बन रहा है, कितने वर्षों में हो रहा है, कितने वर्षों का है, तो आप बताएंगे 12 वर्षों का। जैसा कि बोला गया 12 वर्षों में स्वयं का तिगुनी हो जा रही है धनराशि। ठीक है, तो 3 गुना, तो यहाँ पर ये 12 वर्ष में 2 ब्याज मिल रहा है, तो 12 वर्ष हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान के कितने गुना हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे 6 से देखेंगे, 6 दूनी 12, यानी यह अपने का 6 गुना हो रहा है। ठीक है, देखिए कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। तो यानी मूलधन जो हमारी संख्या 1 ही है, तो बोल रहा है कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। तो यानी हमारा मिश्र धन यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो स्वयं का देखिए 5 गुना हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे पुनः। देखिए यहाँ से हमने बनाया इसको, कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी।
तो हमें वर्ष बताने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मूलधन हमारी 1 थी, ये स्वयं का हो रही है 5 गुना, तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा, अंतर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब 6 गुना हो रहा था तो यहाँ पर भी 6 गुना ही यह ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, यानी समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अपने का यहाँ पर 6 गुना हो रहा तो यहाँ पर भी 6 गुना, तो 6 चौक 24 यानी 24 वर्ष लग जाएंगे। कितने, 24 वर्ष का समय लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है कि कितने गुना है, तो उतना ही गुना यहाँ पर भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से हम कहते हैं कि सारे प्रश्न अटेंड करें, इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किस तरीके से आजकल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से है, लेकिन निश्चित राशि जो है 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो रही है, ठीक है। तो मूलधन हमारी जो संख्या है और यहाँ पर मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन। मूलधन मान लेते हैं 1 है, तो स्वयं की 2 गुनी हो रही है, तो स्वयं की कितनी हो रही है, स्वयं की 2 गुनी हो गई है, ठीक है। तो ब्याज कितना निकल के आएगा, मूलधन हमारा कितना 1 है, मिश्र धन हमारा 2 है, तो यहाँ से अंतर कितने का आएगा, 1 का। तो यही हमारा क्या है, ब्याज है। क्या है, ये ब्याज दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इस ब्याज को बनने में कितना समय लग गया, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 6 वर्ष का समय लगा, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो स्वयं की 2 गुनी हो गई, तो यहाँ से ब्याज हमने निकाल लिया अंतर करके, तो 1 आया। तो इसमें समय कितना लग गया, 6 वर्ष का। तो कितने गुना यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 से देखेंगे, 6 कम 6 आया, तो यानी 6 वर्ष का यहाँ पर समय लगा है, ठीक है। अब देखिए फिर से बोला गया, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। तो हमारा मूलधन तो 1 था, तो स्वयं का 5 गुना बोला गया, तो 5 गुना यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 5 गुना हो गया। अब यहाँ से अंतर निकाल देंगे, ब्याज कितना, तो मूलधन हमारी 1 थी, स्वयं का 5 गुना हो गई यानी 5, तो इसका हमारा ब्याज निकलेगा कितना, अंतर आ गया 4, तो यही हमारा यहाँ पर ब्याज निकला है। तो इसमें भी समय लगेगा हमारा कितना, 6 गुना का। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 गुना हो रहा था, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24 आ जाएगा इसमें, तो 24 यहाँ पर समय लगेगा 24 वर्ष का, ठीक है। तो 24 वर्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सभी के सभी देखिए 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, और 2000 जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो 2024 में पूछा गया। तो देखिए इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी नेचर पर आधारित आपके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना, ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। तो कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे और कितने समय में 2 गुनी होनी है। देखिए सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसे मूलधन मान लेते हैं। कितना, मूलधन नहीं दिया गया तो मूलधन को हम 100 मान लेते हैं। अब बोला गया कितने समय में 2 गुनी, यानी मूलधन अगर मान लीजिए हमारा यहाँ और यहाँ पर है मिश्र धन, थोड़ा सा हम समझाने के लिए समझ लेंगे। मूलधन हमारा 100, कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 100 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें अंतर कितने का मिल रहा है, 100 का, यानी 100 हमारा अंतर क्या है, ये ब्याज है। क्या है, ये ब्याज है। तो स्वयं का 2 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका फार्मूला होता है SI, यानी सिंपल साधारण ब्याज का फार्मूला होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, दर यानी समय, और टी मीन्स समय अपन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। ब्याज हमारा कितना यहाँ पे दिया गया 100, तो 100 लिख देंगे। मूलधन हमारा कितना था, 100 था, 100 रख देंगे यहाँ पर। दर हमारी कितनी है, यहाँ पर दर दी गई 12% की। समय, तो समय यहाँ पर नहीं दिया, समय निकालना है, ठीक है। कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, समय हमें निकालना है इसलिए टी से लिख देंगे। अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। तो 100 से 100 को काट देंगे। अब यहाँ पर 12 जो है गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बटा हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। अब इसे 4 से काट देंगे, तो 4 3 12 लग जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में चला जाएगा।
3 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर 3×8 = 24 आ जाएगा और 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इतना ये वर्ष लग गया, लेकिन इतना वर्ष में आंसर नहीं दिया, महीने भी बताए गए। तो 8 इसमें हमारे वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। और 1/3 का मतलब होता है एक वर्ष में महीने कितने होते हैं 12, तो 3 कम 3 कटेगा, 3 चौके 12 यानी 4 माह हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 महीने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष 4 महीने। तो 8 वर्ष 4 महीने यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्लियर किया जाता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं 2021 में किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में ब्याज 210 रुपये प्राप्त होगा। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 वर्ष का दिया गया, यहाँ पर देखिए 1 वर्ष में ब्याज बोला गया है, ठीक है। यानी 3.5% बराबर दिया गया है 210 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3.5% का ब्याज बताया गया है। देखिए यहाँ प्रतिशत में यानी पॉइंट में भी बता दिया गया, यहाँ पर रुपए में बता दिया गया। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 210 को डिवाइड कर देंगे 3.5 से, दशमलव यहाँ से हटेगा तो एक 0 पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ संख्या हम 7 से काट सकते हैं, 7×5 = 35 लग जाएगा और 7×3 = 21 लगेगा, बचेगा ऊपर 300, 5×1 = 5 और 5×6 हो जाएगा 30 और एक 0, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई तो आप बताएंगे 60 आ गई है, ठीक है। और 4% वार्षिक दर से समान बोला गया था, 1 वर्ष का ही बताना है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 4% की वैल्यू यानी 60 गुणे कितना हो जाएगा 4, 6 चौक 24 यानी कि 240 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 3.5% यानी 1 वर्ष का इतना, और 1 वर्ष का 4% पर दिया गया इतना, ठीक है। अंतर कितना मिलेगा अतिरिक्त ब्याज, यानी एक्स्ट्रा कितना लग रहा है अतिरिक्त ब्याज। तो अतिरिक्त ब्याज हम देखेंगे 4 वर्ष से यानी 240 से माइनस कर देंगे पहला यानी 210, ठीक है। तो अतिरिक्त ब्याज यहाँ पर हम अंतर करेंगे कितना आएगा 30, तो अतिरिक्त ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा वो 30 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए उसमें ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि की जा रही है, उसके बाद धनराशि बतानी कितनी हो जाएगी। तो देखिए जो यहाँ पर दर में वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है तो आप बताएंगे यहाँ पर 3.5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यानी ये तो वार्षिक वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर टोटल हमें देखना है 6 वर्षों में कुल कितनी दर जो है बढ़ेगी, कुल कितनी वृद्धि होगी। तो 1 वर्ष में 3.5% की वृद्धि हो रही है, तो कुल 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष की वृद्धि देखेंगे कितनी होगी, ठीक है। तो 6 वर्ष की वृद्धि यानी 3.5 गुणा कितना हो जाएगा 6, तो 6×5 = 30 का 0, 3 आएगा, 6×3 = 18, 3 21 हो जाएगा और 1 के बाद दशमलव लगा, 1 के बाद लगा देंगे तो पूरा आ गया 21% टोटल यहाँ पर ब्याज हमारा बढ़ेगा। टोटल कुल कितना ब्याज दर बढ़ेगी तो आप बताएंगे 21% ब्याज दर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो दिया गया है यहाँ पर मूलधन हमारा कितना है 5,000, इस पर वृद्धि कितनी की हो रही है तो कुल हमें देना कितना पड़ेगा, तो 5,000 का हम 21% निकाल लेते हैं। 21% की वृद्धि हो रही है यानी 21 बटा हम कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 से यहाँ पर 100 यानी 2 0 से 2 0 कटेगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, कितना मिलेगा 1 0 लग जाएगा, 5×1 = 5 हो जाएगा, अब 5×2 = 10, यानी 3.5% की वृद्धि अगर हो रही है, ठीक है, तो हमें कुल ब्याज कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1,050 देना पड़ेगा, ठीक है 1,050।
लेकिन मूलधन में कितनी, यहाँ पर जो मिश्र धन पहले से दिया गया था इतना 7,550 दिया गया था। ठीक है, अब इसमें तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि इतने की वृद्धि हो रही, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा दिया गया 3.5% की वृद्धि हुई थी। अब वृद्धि हमारी कुल अमाउंट में कितनी हुई, 1,050 की 6 वर्षों में हुई है। तो कुल अब कितना मिश्र धन बन जाएगा, तो मिश्र धन हमारा जो बनेगा तो उसमें हम जोड़ेंगे यहाँ पर 7,550 में जोड़ देंगे 1,050 जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर अब हमको मिल जाएगा कितना, 8,600 मिल जाएगा। तो एक नया मिश्र धन हमारा बनके तैयार होगा 8,600, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी वो हमें पता करनी है। तो हमें ब्याज दोनों का निकालना है। तो अब देखिए दोनों रुपए जो हैं अलग अलग रेट पर दर पर दिए गए हैं। 14,000 जो है 5% पर दिए गए, 19,000 जो हैं 6% पर, यानी कुल हमें ब्याज बताना। तो कुल ब्याज निकालेंगे दोनों की, ऐसा ही हम निकाल लेंगे एक साथ में। ठीक है, तो ये 14,000 रुपये जो दिए गए हैं, 14,000 रुपये 5% इसका ब्याज दर था, और 3 वर्ष में दोनों जो रुपए जो 14,000 और 19,000 दिए गए दोनों का समय जो है एक समान है, यानी 3 वर्ष में, और 3 वर्ष के अंत में कुल हमें बताना है कितना लगेगा। तो इसका हमने सेट कर लिया। इसी तरीके से 19,000 जो रुपये हैं ये दिए गए हैं 6% वार्षिक ब्याज दर पर, और समय सेम लगा है 3 वर्ष का, और यहाँ पर फॉर्मूले का हो जाएगा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो कट गए, यहाँ पर भी कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 5 या 15। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 140 बचा था केवल यहाँ पर, और 5 या 15 बचा था, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 100, इसे हम छोटा सा थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं। 6 जीरो में 0, 6 नाम 54 के हो जाएगा यहाँ पर 4, अब बचेगा 5, 6 कम 6 और 6 5 हो जाएगा 11, 6 5 11, और गुणे में यहाँ पर था कितना हमारा 3। ठीक है, अब इसे छोटा कर लेते हैं। 15 जीरो, 15 चौके 60 का 0, 6 आया, 15 कम 15 और 6 हो गया कितना 21 हो जाएगा, प्लस 3 जीरो में 0 और 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 के 2 हंसला 1, 3 कम 3 1 हो गया 4, और 3 कम 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर संख्या हमारी बन के आ गई है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 5,520 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5,520। ये कुल धनराशि यहाँ पर देखेंगे के बाद के रूप में कितनी धनराशि होगी, यानी 3 वर्षों के बाद में उन्हें ब्याज कुल कितना देना पड़ेगा, तो उन्हें 5,520 रुपये देने पड़ेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, विमला ने साधारण ब्याज पर 7,200 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान हैं, यानी ब्याज की दर और वर्ष ये समान बताए गए। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5,832 रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर रेट बतानी है कितनी होगी, लेकिन प्रश्न में रेट बराबर दिया गया है समय, ये कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ब्याज भी दे रखा है, 4 वर्षों का ब्याज दे रखा है यहाँ पर। ठीक, तो ब्याज कितना दे रखा है यहाँ पर है, तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है 5,832 रुपये दिया गया है यहाँ पर ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ब्याज दे रखा, सिंपल सा फार्मूला जो इसका है SI बराबर होता है PR × T/100। ठीक है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5,832 दे रखा है बराबर। अब मूलधन, तो मूलधन इसमें देखेंगे कितना दे रखा है 7,200 दे रखा है। देखिए 7,200 ऋण लिया था, यानी 7,200 यानी 7,200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा रेट है बराबर दिखाया गया था समय के, तो ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान बोले गए थे, यानी यहाँ पर दोनों का समान रेट रख सकते हैं।
टी के यानी समय की जगह पर हम दर को समान रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा फार्मूले का, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2r बचा है। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर यहाँ 5832 लिख सकते हैं। अब 72 ये गुणे में था इसके साथ, तो नीचे आ जाएगा भाग में, यानी इस तरीके से, ठीक है। अब इस संख्या को हम 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगी संख्या, 4 एकम 4 लग जाएगा और 4 अवठ 32, यानी 4 से हम 72 को भाग देंगे तो 18 बार में संख्या कट जाती है। अब ऊपर 4 से देंगे, 4 एकम 4 और 4 चौके हो जाएगा यहाँ पर 16, अब बचेगा 2 और 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 अवठ 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 से संख्या कट गई है। अब संख्या 3 से कट रही है, हम 3 से काट देते हैं, छोटा हो जाएगा, 3 छाक 18 और 3 चौके यहाँ पर लग जाएगा 12 हो जाएगा, 2 बचेगा और 3 अवठ हो जाएगा 24, बचेगा 1 और 3 छाक 18। तो इस तरीके से 3 से संख्या कट गई। अब बची यहाँ पर 6 और यहाँ पर 486, तो ये 6 से संख्या कट जाएगी, 6 एकम 6 और 6 अठे 48 और 6 एकम 6। तो इस तरीके से आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 81 आ गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √81 बराबर में अब कितना इसका रूट बना लेंगे, 9। तो रेट हमारी कितनी आ गई है, 9% की रेट आ गई है, यानी दर हमारी कितनी आ गई, 9% की। तो देखिए इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अमरनाथ ने 22,500 रुपये का निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर रेट बतानी है क्या है, जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपये का मिश्रधन प्राप्त होता है। देखिए 4 वर्षों के अंत में जो से है, देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया है और मिश्रधन भी दिया गया है, ठीक है। मूलधन दिया गया है 22,500 दिया गया है, यहाँ पर है 28,800 रुपये ये मिश्रधन दिया गया। मिश्रधन में ब्याज भी होता है, ठीक है, तो मिश्रधन में ब्याज भी होता है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो मूलधन में देखिए ब्याज यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तब जाके मिश्रधन बना, तो इन दोनों का अंतर मिलेगा कितना, 6,300 मिलेगा अंतर, ठीक है। तो अंतर आप निकाल सकते हैं ऊपर नीचे संख्या रख के माइनस करके। तो ये है कितने साल का, तो आप बताएंगे 4 वर्ष का, 4 वर्षों में बोला गया ना, तो ये है 4 वर्ष का, ठीक है। तो 4 वर्ष का हो गया, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 4 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो कितना है, तो आप बताएंगे 6,300 है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 6,300 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 लग जाएगा, 4 एकम 4 लग जाएगा यहाँ पर, और 4 पंचे 20 लग जाएगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20 हो गया और 4 सते हो जाएगा 28 और 4 पंचे 20। 1 वर्ष का ब्याज हो गया यहाँ पर 1575 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब हमें दर निकालनी है, यानी दर, तो दर हमारे 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1575। मूलधन हमारा कितना था, और सदैव जो दर हमारी निकाली जाती है मूलधन पे निकाली जाती है। मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर 2200, यानी 22,500 है, ठीक है। और दर निकाली जाती प्रतिशत में होती है, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब डायरेक्टली इसे हम 25 से काट सकते हैं, तो 25 9 होता है, 225 होता है। अब 25 छक्का हो जाएगा, यहाँ पर कितना 150 हो जाएगा, और फिर बचेगा 75, तो 25 तियाँ लग जाएगा कितना 75। 9 कम 9 कटेगा और 9 सते 63 हो जाएगा। तो दर हमारी यहाँ पर निकल चुकी है, कितनी है 7% हमारी दर होगी यहाँ पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कितना मिश्रधन वो वापस करेंगे टोटल, ठीक है, ब्याज सहित। तो देखिए यहाँ पर जो 7% प्रति छमाही बोला गया 6 महीने पर, तो ब्याज यहाँ पर 6 महीने पर लग रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारा मूलधन P दिया गया, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, ठीक है। रेट भी दे रखी है, रेट हमारी कितनी है 7% की है, और समय कितना ले रहे हैं साहब पर 6 महीने का ले रहे हैं। 6 महीने में 7% देना पड़ेगा, तो 12 महीने में कितना हमें देना पड़ेगा, यानी 12 महीने का मतलब 1
वर्ष, तो 12 महीने में उन्हें दूना देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने में 7% देना पड़ रहा है, तो 12 महीने में कितना, 7 दूनी 14% उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 12 महीने का हो गया। तो 3 वर्ष में निकाल सकते हैं। देखिए 1 वर्ष में 2 होती हैं छमाही, तो 2 का निकल आया है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 14 तियाँ 42% हमें देना पड़ेगा ब्याज। कुल 3 वर्ष में कितना देना पड़ेगा, 42 वर्ष। तो आप लोगों को पता है 1 वर्ष में कितना देना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि भैया 6 महीने में बोला गया है, लेकिन 1 वर्ष में महीने कितने, यहाँ पर देखेंगे छमाही कितनी होती है, 2, तो 2 का कितना बनेगा, 14%। तो 3 वर्ष में कितना बन जाएगा, 14 तियाँ 42% कुल हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो 42% को हम यहाँ पर ब्याज के रूप में से फ्रैक्शन में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये 2 से कट रही है, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 0। तो मूलधन हमारा यहाँ पर आ चुका है कितना है, 50। ऊपर यहाँ पर 21 है, ये हमारा ब्याज। तो ब्याज जब जुड़ जाएगा तो मिश्र धन बन जाएगा, तो 50 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मूलधन देखा 50 है यहाँ पर, अब मिश्र धन हमारा 71 यूनिट दिया गया है, और मूलधन का मान दिया गया है 10,000, यानी 50 से कितना बन रहा है, 10,000 बन रहा है, ठीक है। तो ये कितने गुना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 200 गुना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 200 गुना है। तो हमारा मिश्र धन जो बोला गया है, तो मिश्र धन भी 200 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, और 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 सते 14 हो जाएगा। तो 14,200 रुपये उन्हें देना पड़ेगा। 3 वर्ष के बाद में कितना देना पड़ेगा, 14,200 रुपये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14,000 यहाँ पर लिखा गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14,200 रुपये का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये जो अप्रोच है ये बहुत ही सिंपल है, आप बशर्ते ये है कि आप वीडियो को जो है अंत तक देखें, अच्छे से देखें, तभी जाके आप प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।